इलास्टरी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 21 नवंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इलास्टरी टीम के द्वारा जीओआईटी की किताब का द्वितीय एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। इस किताब में आपको मिलेगा कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस, जिसे अपडेटेड अध्ययन सामग्री के साथ में सम्मिलित किया गया है। साथ में 28 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इस किताब में सम्मिलित किए गए हैं। एचपी नेशनल और इंटरनेशनल जीके भी इस किताब में इंग्लिश मीडियम में शामिल की गई है। साथ में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे सामान्य ज्ञान के, जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो ये जीओआईटी की परीक्षा के लिए जो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़े ग्रुप के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में आप जीओआईटी बन सकते हैं। तो आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस किताब पर आपको 4% डिस्काउंट मिल रहा है इलास्टरी कोरोटिन वेबसाइट पे। यदि आप 10 मॉक टेस्ट भी लगाना चाहते हैं इलास्टरी टीम के साथ में, जिसमें आपको 1700 प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इसके ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों किताबें आपके लिए बहुत बहुपयोगी हो सकती है यदि आप पोस्ट कोड 903 के लिए अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं। तो डिस्काउंट को अवेल करने के लिए विजिट कीजिए इलास्टरी कोरोटिन वेबसाइट को, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी इन किताबों के लिए एक बार रिव्यू करने के लिए आप विजिट कर सकते हो। तो आइए डिस्कशन करते हैं 21 नवंबर 2021 में हिमाचल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में कौन कौन सी सुर्खियां प्रमुखता से रही है। पहला प्रश्न है, नया स्टेल्थ विमान चेकमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए, याद रखिएगा, यदि आप यहाँ पे देखेंगे स्टेल्थ विमान चेकमेट, तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द आ रहा है, तो आप इसको इंटरलेट कर दीजिएगा रूस के साथ में। तो जो नया स्टेल्थ विमान चेकमेट है, इसे विकसित किया गया है रूस के द्वारा। किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो स्वावलंबन चैलेंज फंड की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार किस व्यवसाय क्षेत्र ने अनौपचारिक श्रमिकों से अधिकतम पंजीकरण दर्ज किया है। तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, आपको ज्ञात होगा, कृषि हिमाचल भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी हाल ही में 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि से संबंधित विवादित बिल थे, उन्हें भी वापस लिया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कृषि भारत में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। वैश्विक व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यदि बात की जाए वैश्विक व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम रैंकिंग में, तो भारत यहाँ पे 82वें स्थान पर है। ये आपने याद रखना है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, जहां पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, ये भी आपको याद रखना है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है सौरभ गांगुली। महाभोज तथा आपका बंटी जैसी प्रसिद्ध रचनाओं की लेखिका कौन है। देखिए, इनका लेखिका का जो रचनाकार है उनका नाम है मन्नू भंडारी। हाल ही में किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। तो ये गांव है पोचमपल्ली। याद रखिएगा, ये प्रश्न यदि हिमाचल प्रदेश में कुछ इस समय के बाद अलाइड सर्विसेज या नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है, तो ये प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा सकता है क्योंकि यदि आप पिछले 2, 4 या 5 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, तो इस तरह के प्रश्न हमें अक्सर अलाइड सर्विसेज तथा नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इलास्टरी टीम के द्वारा एक प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर की किताब लॉन्च की गई है, जिसमें आपको एचएस अलाइड एंट्री तथा विभिन्न तरह के जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स रहते हैं और बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं, उसकी एक किताब लॉन्च की गई है। तो आप उस किताब को भी इलास्टरी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के एक बार रिव्यू कर सकते हो। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है। दुआरे राशन योजना।
सबसे पहले तो आप इसको इंटरलेट कर सकते हो पश्चिम बंगाल सरकार के साथ में। किससे संबंधित है, राशन शब्द यहाँ पे आ चुका है, तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये योजना किससे संबंधित है। फूड सर्विसेज से रिलेटेड है, घर घर तक राशन पहुँचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है और उनके राजनीतिक दल का नाम क्या है। जो उनका राजनीतिक दल है उसे कौन से स्तर का दर्जा प्राप्त है, क्या वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है या राष्ट्रीय स्तरीय का राजनीतिक दल है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होगा कतर में। हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी गई है, तो ये डिलीवरी शुरू की गई है रूस के द्वारा। और देखिए एस में लास्ट में स आता है, तो आप इसको रूस के साथ में इंटरलेट कर देंगे, कभी भी आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। जब भी आप S-400 मिसाइल प्रणाली का नाम सुनेंगे तो आप इस शब्द को रूस के साथ में इंटरलेट करेंगे, निश्चित तौर पर प्रश्न आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये देश है चीन। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर किसे मंजूरी प्रदान कर दी है, इनका नाम है सौरभ कृपाल। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं, तो करीब 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग है यदि बात की जाए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी NCA का अगला प्रमुख किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है VVS लक्ष्मण। काफ़ी विख्यात खिलाड़ी रहे हैं यदि आप बात करेंगे भारत के क्रिकेट दुनिया की। आगे हम डिस्कशन करेंगे 21 नवंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना किस जिला से संबंधित है, तो धौलासिद्ध का जब भी नाम आया तो आपने से इंटरलेट करना है हमीरपुर के साथ में। और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का छोटा सा जिला है, लेकिन आप यहाँ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो प्रेम कुमार धूमल जी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका संबंध भी इसी जिला से रहा है। और वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय मंत्री है श्री अनुराग ठाकुर जी, इनका संबंध भी हमीरपुर से ही है, प्रेम कुमार धूमल जी के सुपुत्र है। धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप इसका उत्तर करेंगे हमीरपुर। डलहौजी विधानसभा विधायक आशा कुमारी का संबंध किस राजनीतिक दल से है, इनका संबंध है कांग्रेस पार्टी से। आजकल काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी द्वारा, उनके द्वारा भी इनकी जो स्टेटमेंट के ऊपर प्रतिक्रियाएं दी गई है। विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आप सुर्खियों में देखते होंगे विधायक आशा कुमारी को, और एक कांग्रेस से संबंध रखती है और एकमात्र महिला विधायक है वर्तमान में, जो कि हिमाचल प्रदेश की जो 13वीं विधानसभा का गठन हुआ है उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान समय में जो हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स है विधानसभा की, उनमें से कितनी महिलाएं विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंची है। एक तो आपको पता चल चुका है जो कांग्रेस की है आशा कुमारी, इसके अलावा कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अन्य राजनीतिक दलों से संबंध रखती हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सहारा योजना किससे संबंधित है। देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे बेसहारा मरीज हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रति माह एक फिक्स अमाउंट उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना का नाम है सहारा योजना। यदि आपके लिंक में या आपके संबंधित क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बेड रिटर्न हो चुका है, तो आप भी उसे इस योजना के साथ में इंटरलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका नज़दीकी आशा वर्कर्स कर्मचारी है उससे संपर्क करना है। वो अपने कंसर्निंग जो मेडिकल ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करेगा, और उसके बाद इस योजना के अंतर्गत जो एक हर महीने हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक फिक्स अमाउंट, आई थिंक उसका जो अमाउंट का आंकड़ा 3000 के आसपास है, जो कि प्रति माह ऐसे मरीजों को उपलब्ध करवाया जाता है, तो उपलब्ध करवाया जाएगा। और याद रखिएगा सहारा योजना मेडिकल असिस्टेंस से संबंधित एक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है।
हॉली लॉज कांग्रेस के किस पूर्व दिग्गज नेता का निवास स्थान रहा है? तो ये हॉली लॉज की जब भी शब्द आपके सामने आए तो आपने इसे इंटरलेट करना है। हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते श्री वीरभद्र सिंह जी, उनका निवास स्थल है। आजकल सुर्खियों में क्यों है ये आपको बता दें। हाल ही में जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में श्री वीरभद्र सिंह की पत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह के द्वारा चुनाव लड़ा गया, जिसमें वो विजयी घोषित हुई है। तो हाल ही में उनके द्वारा हॉली लॉज में जो कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं इनके लिए एक लंच पार्टी का आयोजन किया गया था। इस कारण से सुर्खियों में रहा है, तो आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिला को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए नीति आयोग से 2 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंबा। यदि आप अलाइड सर्विसेज के पिछले 2-3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। और अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ऐसी किताब, जो किताब आपको हिमाचल प्रदेश में यदि आप HS अलाइड नायब तहसीलदार या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसको कनेक्ट करता है HPPSC, तो निश्चित तौर पे जो आप स्क्रीन पे अपनी किताब देख रहे हैं, इस किताब आपके लिए लाभान्वित साबित होगी, क्योंकि इस किताब में इन सभी परीक्षाओं के पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड फॉर्म में यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं। तो इस किताब को यदि आप एक बार रिव्यू करना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिएगा elasticstudy.in वेबसाइट को। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण किताबें यदि आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके पास अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। किसी भी कीमत पे आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। तो आप इलास्ट्री टीम की जो उत्कृष्ट किताबें हैं उनका इस्तेमाल अपने विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर सकते हैं। उसके लिए विजिट कीजिए elasticstudy.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच।